बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के सहारे देश के लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट्स देने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन स्वदेशी प्रोडक्ट्स में गुणवत्ता पर ताक परखकर इनका उत्पादन हो रहा है, उससे ग्राहकों को इतना ही कहा जा सकता है कि पतंजलि से जरा बच के। योग गुरु बाबा रामदेव की स्वदेशी कंपनी का एक और गड़बड़ झाला सामने आया है। अक्सर विवादों में रहने वाले बाबा रामदेव की कंपनी अपने उत्पादों के लिए हमेशा विवादों में रहती है और एक बार कुछ विवाद एक बार फिर से देखने को मिला है। सावधान, पतंजलि प्रोडक्ट से जरा बच के। फफूंदी वाले बाबा की एक और करतूत, उत्पादन होने से पहले ही सामान उतार दिया बाजार में। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़। बाबा बेच रहे हैं मौत का सामान। बाबा के फूड प्रोडक्ट पर फिर उठा सवाल। विवादों में फफूंदी वाले बाबा यानी योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। अक्सर विवादों में रहने वाले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का एक और कारनामा उजागर हुआ है। मानव की हड्डियों का अपनी दवाओं में इस्तेमाल करने, पुत्र जीवक दवाओं को बेचने के बाद उनके प्रोडक्ट में फफूंदी मिलने के बाद बाबा की कंपनी पर सवाल उठने लगा है। अगर आप बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम द्वारा बनाए गए उत्पादों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। हम आपको आज ऐसी हकीकत दिखाएंगे जिसे देखकर आप बाबा रामदेव के उत्पादों पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ देंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के योग ही नहीं बल्कि उनके स्वदेशी उत्पादों पर जनता आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन आप उनके पतंजलि योगपीठ के स्वदेशी उत्पादों को बेचने के हथकंडे को देखकर हैरान रह जाएंगे। अपने उत्पादों को बेचने के लिए पतंजलि हर हथकंडे आजमा रही है। हथकंडे भी ऐसे कि जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपका भरोसा पतंजलि के उत्पादों से न उठ जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो आपका भरोसा पतंजलि के उत्पादों से उठा देगा, तो तस्वीरों में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि लखनऊ में पतंजलि के एक स्टोर में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें उत्पादन की तिथि 20 अक्टूबर 2016 है और इस प्रोडक्ट को फरवरी माह से बाजार में बिकने के लिए उतार दिया गया और इसका खुलासा होने के बाद पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर स्टोर तक खलबली मच गई। एक्चुअली कस्टमर मेरे से खरीद के ले गया था, उनका फिर कॉल आया, उन्होंने बताया कि मतलब आप जो भेज रहे हैं उसमें जो बेच रहे हैं वो आपका अक्टूबर 2016 का मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि अभी अक्टूबर आया नहीं है और फिर वो कस्टमर वापस कर गया। कितने पीसेज ऐसे आए थे लगभग? मेरे पास लगभग 3 पीसेज आए थे, इसमें से 2 वापसी आ गए। और डिस्ट्रीब्यूटर से बात की आपने इसके बारे में? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला क्या कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मालूम है पहले से, आप उनसे वापस ले लीजिए कस्टमर से और मैं आपके बदल दूंगा पीसेज। कौन है डिस्ट्रीब्यूटर, कौन है इसका? डिस्ट्रीब्यूटर न्यू बून। कहाँ पे है ये? फैजाबाद रोड पे। दुकानदार अर्पित से पहले उनके ग्राहक ने इस गड़बड़ घोटाले के बारे में उन्हें बताया और जब उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से इस बारे में बताया तो उसने इसे छोटा मोटा मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तस्वीरों में देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि इसकी उत्पादन तिथि अक्टूबर 2016 है और एक्सपायरी डेट 19 अक्टूबर 2017 है। मतलब साफ है कि इसका उपयोग सिर्फ 1 साल तक ही किया जा सकता है। 1 साल की वैधता वाले इस प्रोडक्ट को उत्पादन तिथि के 9 महीने पहले ही बेचा जा रहा है, मतलब 9 महीने एक्स्ट्रा एक्सपायरी से, यानी कि इसकी बिक्री एक्सपायर होने के 9 महीने बाद भी चलती रहेगी और इस पर कानूनन कोई रोक भी नहीं लगा सकता। लेकिन बाबा के इस उत्पाद को खाने के बाद अगर इसका बुरा असर किसी की सेहत पर पड़ता है तो उसमें बाबा की पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। फिलहाल मार्केट से ऐसे तमाम डिब्बे वापस मांगने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि पतंजलि बार बार लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती है, लेकिन उनकी कंपनी पतंजलि पर सरकार क्यों हमेशा मेहरबान रहती है। के न्यूज के लिए लखनऊ से मनीष पांडे की रिपोर्ट।